तो नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका बड़ा भाई, आप सभी का अभिषेक भैया, और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आपके इस प्यारे से और छोटे से प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई होगी वो बहुत ही मस्त और शानदार और जानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आज है 10 दिसंबर और आपके अभिषेक भैया का क्या है, जन्मदिन। तो जितने भी लोगों ने सुबह से लेके शाम तक मेरे को, अभी तक जितने लोगों ने मेरे को विश किया है, मेरा हालचाल पूछा है, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने हमारे प्यारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितनी भी प्यारी बहनें हैं, सबको मैं अपने तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे को विश किया और मेरा हालचाल पूछा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्या है, तो आज की क्लास का कुछ स्पेशल होने वाला है। क्या स्पेशल होने वाला है बच्चा? तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चा, वो होने वाला है क्या, धातुओं का निष्कर्षण। क्या होने वाला है आज का टॉपिक? क्या होने वाला है बच्चा? आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। तो आज की हेडिंग क्या होने वाली है बच्चा? धातुओं का निष्कर्षण। निष्कर्षण। बच्चा, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था? खनिज और अयस्क। क्या आप लोगों को पता है खनिज और अयस्क में डिफरेंस? तो मैंने बोला था सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सॉरी, अयस्क नहीं होते। इतनी चीजों को आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हमारे पास जितने अयस्क होते हैं बच्चा, वो सारे के सारे तो खनिज होते हैं, बट सारे जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि सारे जो टॉपर्स होते हैं वो स्टूडेंट तो होते हैं। क्या मैंने बोला? सारे टॉपर स्टूडेंट होते हैं, बट क्या सारे स्टूडेंट टॉपर होते हैं? ऐसा नहीं होता है। सारे स्टूडेंट कभी किसी परीक्षा को टॉप नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो नहीं कर पाते। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो इतनी चीजें हम लोग कल की वीडियो में पढ़े थे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो धातुओं का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण किसे कहते हैं बच्चा? तो जब भी हम अयस्क से धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? धातुओं का निष्कर्षण। क्या होता है? धातुओं का निष्कर्षण। तो हम लिख सकते हैं अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त करने करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चा? धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी हम किसी, देखो, सबसे पहले खनिज जो पृथ्वी पे निकलता है वहां से हम लोग अयस्क को चूज करते हैं कि उसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे लिए कम आर्थिक लाभ से हमें उसमें से धातु निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा हमारे लिए बहुत नुकसान नहीं देगा। वहां से हम लोग जो जिनको निकालते हैं वो होते हैं अयस्क। और अयस्क से जब हम शुद्ध धातु को निकालते हैं और जिस प्रक्रिया का हम प्रयोग करते हैं बच्चा, उसी को हम क्या बोलते हैं? धातु का निष्कर्षण, या उसी को धातु कर्म भी बोलते हैं। दो शब्द आता है, एक धातु निष्कर्षण या दूसरा धातु कर्म। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि धातु का निष्कर्षण या धातु कर्म किसे कहते हैं बच्चा, तो हम कहेंगे कि अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को
क्या बोलते हैं बच्चा? तो हम बोलते हैं धातु का निष्कर्षण या धातु कण। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु को निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? धातु निष्कर्षण। ठीक है, क्लियर है बच्चा यहाँ तक? अब हम बात करेंगे कि कैसे कैसे किस प्रकार की धातुएं हमको मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर, क्या अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता के आधार पर आधार पर आधार पर धातु का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है बच्चा, निष्कर्षण। ठीक है। अब क्रियाशीलता के आधार पर बच्चा मैंने धातु को कितने भागों में बांटा था, कोई मेरे को बता सकता है? कोई मेरे को बताएगा कि धातु को हम कितने भागों में बांटते हैं क्रियाशीलता के आधार पर? बोलिए तो जरा, बोलो 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 बोलो। कोई बताएगा? कोई मेरे को बताएगा बच्चा कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को हम 3 भागों में बांटते हैं बच्चा? क्या बांटते हैं? 3 भागों में। सबसे पहला निम्न क्रियाशील, निम्न क्रियाशील धातु। उसके बाद दूसरा मध्यम क्रियाशील धातु। ठीक है। उसके बाद तीसरा है उच्च क्रियाशील धातु। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है बच्चा? क्या चीजें यहाँ तक आपको क्लियर है? बोलिए, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? निम्न क्रियाशील धातु, उसके बाद मध्यम क्रियाशील धातु और उच्च क्रियाशील धातु, यानी ये 3 प्रकार की होती हैं और तीनों को निकालने का अलग 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 तरीका होता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैं आगे चल सकता हूँ? बोलो। यानी अगर हमें निम्न क्रियाशील धातु को निकालना होगा तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, अगर मुझे मध्यम क्रियाशील धातु को निकालना होगा तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, और अगर मुझे उच्च क्रियाशील धातु निकालना होगा बच्चा तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अलग होगी। यानी हमें अलग अलग प्रकार से निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे किस धातु को निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आता क्या है? तो खनिज। खनिज से हम किसको चूज कर लेते हैं? अयस्क को। किसको चूज करते हैं बच्चा? अयस्क को। ठीक है। मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, शांति से आप भी अपनी कॉपी में उस ग्राफ को क्या कर लीजिएगा? बना लीजिएगा। ठीक है। आराम से उस ग्राफ को आप बनाएंगे और एकदम शांति से बनाएंगे। ठीक है। थोड़ा सा वो ग्राफ बड़ा है, इसलिए ध्यान से और ध्यान पूर्वक बनाएंगे बच्चा। ठीक है, मैं बनाता हूँ आराम से। सबसे पहले आता है अयस्क, फिर अयस्क का करते हैं हम सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, अयस्क का क्या करेंगे? सांद्रण। उसके बाद उच्च क्रियाशील, क्या है? उच्च क्रियाशील धातु। ठीक है। उसके बाद मध्यम क्रिया, मेरे साथ बना लेंगे इसको, धातु। उसके बाद तीसरा पार्ट होता है निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु। ठीक है बच्चा। गलित धातु का विद्युत अपघटन।
सांवरी सलोनी तेरी झील जैसी अखियाँ, सांवरी सलोनी तेरी झील जैसी अखियाँ। क्या मेरे साथ बना रहे हैं सारे बच्चे? क्या मेरे साथ आप लोग बना रहे हैं बच्चा? सल्फाइड अयस्क, उसके बाद भर्जन, उसके बाद धातु, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परिष्करण। शायद इसके नीचे नहीं दिखेगा अब चयन, धातु का अपचयन। एक मिनट में देखता हूँ किसके नीचे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चा, यानी इसके नीचे अब चीजें हमको नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। ठीक है, आगे चले बच्चा। क्या सारे लोगों ने ये ग्राफ बना लिया है? कितने मेरे प्यारे साथी हैं जो इस ग्राफ को बना चुके हैं? सारे लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे बच्चा। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कुछ समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। सबसे पहले उच्च क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील। उच्च क्रियाशील में कौन-कौन से होते हैं? तो भैया पोटेशियम होता है, आपका कैल्शियम होता है, ये चीज हम लोगों ने देखा होगा। मध्यम क्रियाशील में कौन-कौन से होते हैं बच्चा? तो मध्यम क्रियाशील में आपके आ जाएंगे जिंक हो गया, ये सारे आ जाएंगे। निम्न क्रियाशील में आपके कौन आएंगे? जो सबसे आलसी थे, यानी जो सबसे नीचे थे, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे इसमें आते हैं बच्चा। ठीक है, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो 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 जल्दी से। अब चलो, जो भी हमारे पास कोई उच्च क्रियाशील धातु आएगी तो उसको कौन सी विधि से हम अलग करेंगे? तो वैद्युत अपघटन। किस विधि से? वैद्युत अपघटन। और यह जो टॉपिक होने वाला है, यह जो टॉपिक होने वाला है बच्चा, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? चल आगे चलो। अब मध्यम क्रियाशील जब हम धातु देखते हैं तो उसमें 2 प्रकार के हमको अयस्क देखने को मिलते हैं। क्या? 2 प्रकार के हमको अयस्क देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अयस्क होते हैं भैया वो? तो देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो कार्बोनेट अयस्क होता है, यानी जिसको साथ हमारे पास CO3 जुड़ा होता है, जैसे मान लो ZnCO3। तो ये कौन से अयस्क कहलाएंगे? जिनके साथ कार्बोनेट जुड़ा होगा उसको कार्बोनेट अयस्क कहेंगे बच्चा। और तो इनको हम कैसे निकालेंगे बच्चा? तो निस्तापन एक प्रक्रिया होती है जिसका क्या नाम है बच्चा? निस्तापन। क्या इसका नाम है? निस्तापन। अब आगे जानेंगे कि निस्तापन कहते किसको है, किसको कहते हैं, नहीं कहते हैं, वो आगे हम समझेंगे। ठीक है बच्चा। अब देखो, फिर मध्यम क्रियाशील में एक और हम लोग को अयस्क देखने को मिलता है जिसके साथ सल्फाइड, यानी जैसे मान लो ZnS, यानी हमारे पास जिंक सल्फाइड होता है। यानी जो जिस भी अयस्क में अगर सल्फाइड होगा तो वो हो जाएगा सल्फाइड अयस्क, और कार्बोनेट होगा बच्चा तो वो हो जाएगा कार्बोनेट अयस्क। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो सल्फाइड अयस्क को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं हम? भर्जन। कौन सी विधि? भर्जन, या इसी को एक अन्य नाम से हम लोग जानते हैं बच्चा, जारण। तो इस चीज को याद रखें। ठीक है बच्चा, जारण। अगला, अब यहां से जब हम लोग इतनी प्रक्रिया को करेंगे तो हमारे पास बचेगा धातु का ऑक्साइड निकलेगा वहां से। अभी भी धातु नहीं निकली है, याद रखेंगे, अभी भी धातु पूरी की पूरी नहीं निकली है बच्चा, धातु नहीं निकली है। ठीक है, तो धातु नहीं निकली है तो हम लोग क्या करेंगे? अब धातु निकली नहीं है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बच्चा? तो हम लोग को करना पड़ेगा कि धातु का हम अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे? अपचयन। तब जाके हमें फाइनली क्या मिलेगी बच्चा? धातु। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्या ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है बच्चा? इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे लास्ट में। चलो, अब जब हम निम्न क्रियाशील धातुओं की बात करते हैं, जिसमें कौन आता है रे? कौन आता है? Au आता है, Ag आता है और Pt आता है। इनके कौन से अयस्क मिलते हैं बच्चा हम लोग को? तो सल्फाइड अयस्क। और सल्फाइड अयस्कों को कैसे अलग करते हैं वहां से? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? तो भर्जन प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद धातु निकलती है, उसके बाद उसका परिष्करण का मतलब उसको और
छाट देना और शुद्ध कर देना। ठीक है बच्चा, क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है? क्या धातुओं के निष्कर्षण का यह जो ग्राफ है वो आपको समझ में आया कि नहीं है? अगर आपके पेपर में धातुओं का निष्कर्षण आया और आपने ये ग्राफ बनाया तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। नहीं देगा तो उसकी गारंटी अब क्या ही बोलूं भाई, अब तो वो या तो गुस्से में आया होगा या किसी चीज की गुस्सा आपके ऊपर उतार रहा होगा। ठीक है बच्चा, नहीं तो अगर आपने ये बनाया तो मैं पक्का कह रहा हूं कि आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। वो बोले चाहे ना बोले, लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए टॉपिक क्या, धातुओं का धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है बच्चा, अगर आपके पेपर में ये हेडिंग आती है तो जो मैंने आपको परिभाषा लिखवाई वो तो लिखेंगे और साथ में ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या कर देंगे, बना लेंगे। क्या था, तो देखो सबसे पहले हमने लिया अयस्क। ठीक है, और अयस्क का सांद्रण, अयस्क के सांद्रण से क्या तात्पर्य बच्चा, तो उसको जैसे नॉर्मली अगर आप घर में हमें कोई भी चीज को साफ करना होता है तो पानी में डाल देते हैं। ठीक है, वैसे ही अयस्क को लेंगे, पानी में डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जिससे तेल तेल में क्या होगा कि उसमें से कुछ अशुद्धियां उसमें जाके क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी। तो वहां पे थोड़ा सा आपका अयस्क क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि वहां पे उसमें कौन सी ये वाली धातु प्रेजेंट है, कि ये वाली प्रेजेंट है, कि ये वाली प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद उस हिसाब से हम प्रक्रियाओं का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चा, तो उच्च क्रियाशील धातुओं के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा, तो वैद्युत अपघटन क्या करते हैं। तो कोई अगर मान लो एमसीक्यूज में पूछ दे कि उच्च अभिक्रियाशील वाली गैसों को, सॉरी गैस कह रहा हूं, धातुओं को हम किस विधि के द्वारा उसका निष्कर्षण करते हैं बच्चा, तो क्या याद रखेंगे, वैद्युत अपघटन। ठीक है बच्चा, जब हम मध्यम क्रियाशील में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको दो प्रकार के अयस्क देखने को मिलते हैं। एक तो कार्बोनेट अयस्क जिसके साथ CO3 जुड़ा रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कार्बोनेट अयस्क। ठीक है, उसके बाद तो अगर हमारे पास कार्बोनेट अयस्क रहेगा तो उसको कौन सी विधि के द्वारा अलग करेंगे बच्चा, तो वो हो जाएगा निस्तापन। कौन सी विधि के द्वारा अलग करेंगे, निस्तापन। ठीक है, उसके बाद सल्फ, अगर मान लो कि इसी मध्यम क्रियाशील में ही हम लोग को मिल जाते हैं सल्फाइड अयस्क, और जब भी हमारे पास सल्फाइड अयस्क मिलेंगे तो उसको कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, भर्जन या जारण। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि अगर हमारे पास मध्यम क्रियाशील धातु का सल्फाइड अयस्क है तो उसको किस विधि के द्वारा उसका निष्कर्षण करेंगे, तो हम क्या बताएंगे भैया, तो भर्जन या जारण बताएंगे। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? फिर यहाँ से जब हम निस्तापन और भर्जन करा लेंगे तो वहां पे हमको मिलता है धातु का ऑक्साइड, जैसे ये मिल जाएगा ZnO। तो इस ZnO का हमें क्या करना पड़ेगा, अपचयन कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें लास्ट में एक फाइनल धातु मिल जाएगी। क्या चीजें यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहन, बोलो बोलो बोलो। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है निम्न क्रियाशील, यानी ये सबसे आलसी वाले होते हैं। क्या होते हैं, सबसे आलसी। इसमें भी कुछ अयस्क मिल जाते हैं, क्या होते हैं, अयस्क मिल जाते हैं, जैसे सल्फाइड अयस्क। तो इसको हम कौन सी विधि के द्वारा अलग करेंगे, भर्जन, और वहां से धातु निकलेगी, फिर उसका परिष्करण कर देंगे। तो आप एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट। क्या ले लो आप लोग, एक इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलते हैं। तो अब देखो, अब इसके बाद हम लोग को मेनली पढ़ना क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेनली हम लोग को पढ़ना है ये, उसके बाद पढ़ना है निस्तापन, उसके बाद भर्जन। यही तीन प्रक्रिया इस पूरे चैप्टर में बची हुई है, और एक टॉपिक और बचा संचारण, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, एक क्लास इसकी और लगेगी। ठीक है बच्चा, और एक चीज और, आज है 10 दिसंबर, जैसा कि मेरा बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ स्पेशल दिया जाए, जो मैं कर सकता हूँ। सारी चीजें तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ तो वो मैं आपको करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप जुड़ेंगे कब, आज रात 8:30 बजे। कितने बजे, 8:30 बजे लाइव जुड़ेंगे। कहाँ, तो अभिषेक स्टडी जोन पे। कुछ मैं जो मेरे पास होगा उसको ही मैं दूंगा, मेरे पास जितनी चीजें होंगी उसी में से मैं दूंगा। देने का मतलब पैसा नहीं देने वाला हूँ किसी को, मैं आपको पढ़ाई से रिलेटेड मैं आगे क्या करने वाला हूँ, किस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी आपको गाइड कर दूंगा, जिसके माध्यम से आपके 2 4 10 नंबर बढ़ जाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो सारे लोग जुड़ेंगे कब, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट थे सब लोग जुड़ेंगे कब, तो आज रात 8 8:30 बजे। कौन, कहाँ पे, अभिषेक स्टडी जोन पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।